आज भारत में एक ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेघर वालों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को आतंकपूर्वक बुलडोजर चला करके बेघर-बार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज हम ये जानेंगे कि भारतीय नागरिक के रूप में उनको क्या संवैधानिक और कानूनी अधिकार है और यदि उनके विरुद्ध आतंकपूर्ण कार्रवाई होती है, अवैध कार्रवाई होती है, उनको उनके रहवास से वंचित किया जाता है, उनको हानि पहुंचाई जाती है, तो उनको क्या उपचार उपलब्ध है। भारतीय संविधान में प्रथमतः तो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार सम्मिलित था, बाद में संशोधन करके और उसे अलग हटा करके और नया अनुच्छेद 300A जोड़ा, जिसमें यह कहा कि किसी भी नागरिक की संपत्ति बगैर कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए नहीं ली जाए। और उसके अंतर्गत हर राज्य में कानून है और पूरे भारत के लिए भी स्पेशल रिलीफ एक्ट का धारा 6 में ये प्रावधान है कि यदि किसी का से कब्जा बगैर किसी विधिक प्रक्रिया के आपने छीन लिया है तो उसे आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ अपील भी नहीं होगी सिविल कोर्ट की डिग्री के खिलाफ। परंतु हम ये देखते हैं कि यदि मूल रूप से मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी इंदौर की स्थिति देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अराजकता है, अराजकपूर्ण वातावरण है और शॉर्टकट धन बचाकर जनधन बचा करके और सड़कें चौड़ी करने के लिए कोई शासकीय उपक्रम के लिए लोगों को विस्थापित किया जाता है, जबकि उनको विस्थापित करने के लिए यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य देखें तो उनको अल्टरनेट आवास उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि सरकारी जमीन पर वो रहवास बना के अतिक्रमण से भी रहता है तो उसे मध्य प्रदेश नगर एवं नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों को दिया जाना अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत उसको जब तक दूसरी जगह अल्टरनेट जगह पर उतना ही 500 स्क्वायर फीट का पट्टा नहीं दिया जाता तब तक उसे अलग नहीं हटाया जा सकता। देन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है कि यदि किसका लंबी अवधि से कब्जा है, अब लंबी अवधि का मतलब ये हुआ कि जो लिमिटेशन एक्ट है उस लिमिटेशन एक्ट के एक आर्टिकल 64 है, उसके अंतर्गत ये है कि 12 साल तक यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की जमीन पर भी ने आपको कब्जा दे रखा और उसने कब्जा वापस लेने की कार्रवाई नहीं की तो उसे कब्जा लेने का अधिकार खत्म हो जाता है। यदि आपने अतिक्रमण करके कब्जा किया है तो 12 साल के बाद में आपको टाइटल मिल जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट में से डिग्री लेकर। इसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज, पंचायत और सरकारी जमीनों पर भी यदि किसी का 30 साल से ज़्यादा कब्जा है तो उसे अलग नहीं हटाया जा सकता, उसको एडवर्स पोजीशन से मालिकाना हक मिल जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि भाई यदि लंबी अवधि से किसी का कब्जा है तो वो मालिकाना हक होने का प्राथमिक जो है साक्ष्य है। अब जो आर्टिकल 300A है संविधान का, उसके अंतर्गत भू अर्जन अधिनियम जो पुराना था 1894 का, उसके तहत तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी काम के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है और जनहित में मान करके वो किसानों की ज़मीनें, लोगों के मकानात या अर्जित करते थे और उसके बाद मुआवजा दिया गया। वह समय के साथ साथ कम होने लगा, तो कांग्रेस सरकार के समय की सबसे बड़ी एक देन है जो भू अर्जन अधिनियम 1894 को रिपील करके नया भू अर्जन अधिनियम 1913 में लाए
उस 1913 के एक्ट में ये लिखा कि यदि किसानों की जमीन ली जाए तो उसे बाजार मूल्य से चौगुना अमाउंट धन देना पड़ेगा। वो इस्टेब्लिश नहीं हो तब तक उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यदि उसका मकान आपने अर्जित कर लिया है तो मकान के बदले उसे मकान बनाने के लिए अलग से धन देना पड़ेगा। अब उसका पालन मध्य प्रदेश में तो रेयर हो गया। और स्थिति ये है कि यदि मास्टर प्लान का कोई भी योजना है, कोई भी सड़क है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है हर जगह। इंदौर में जैसे इंदौर विकास प्राधिकरण, अब वो योजना बनाएंगे, योजना अंतिम करेंगे, देन उसके बाद में बाजार मूल्य से मुआवजा देंगे। मतलब खेती की जमीन है तो चौगुना, यदि नगरीय जमीन है या रेसिडेंशियल या कमर्शियल है तो बाजार भाव से स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो होता है उसका दुगना। तो वो रेयर केसेस में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कें बनाती है तो वो धन मुहैया कराती है, मुआवजा देती है। परंतु इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसीलिए इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मास्टर प्लान की सड़कों का दायित्व सड़क बनाने का पैसा दे करके दे देती है कि मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। उसका परिणाम ये है कि कहीं भी सड़क के बीच में लाइन खींच करके और मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई के हिसाब से लोगों के मकान पर निशान लगा करके और ये कहते हैं कि तुम तोड़ो और नहीं तो हम तोड़ेंगे। तो करोड़ों रुपए जो मुआवजा लोगों को देना चाहिए, उनका विधिक और संवैधानिक अधिकार है, उससे उनको वंचित करके और एक तरह से अराजक और आतंकवादी कार्रवाई कानून के नाम पर की जा रही है। उपचार लोगों को उपलब्ध है। यदि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी के मकान को सड़क में तुड़वा करके लेती है तो उस रहवासी को यह अधिकार है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उनकी धारा जो 78-79 का पालन तो ये लोग करते नहीं। 79 में भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अर्जन करना पड़ता है। ये उपयोग करते हैं 305 का कि सड़क की जो आपकी मकान है वो सड़क की लाइन से आगे है, ये कह करके वो तोड़ते हैं। तो परंतु उसमें भी 306 में प्रावधान है कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा और वो मुआवजा भी वही नवीन भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देना पड़ेगा। परंतु इंदौर में 1-2 मकानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया और हजारों मकान सड़क की चौड़ाई के नाम पर तोड़े गए। सड़क मास्टर प्लान की सड़क पर निर्माण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कर लिए, क्लब बना दिया, खेल का बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया और उसके उद्घाटन के 15 दिन बाद भी इसलिए तोड़ना पड़ा कि वो मास्टर प्लान की सड़क है। परंतु उसके लिए जो दोषी हैं, अपराधी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने जैसे इंदौर में मानवता नगर में 80 लाख रुपए खर्च किए, तो 80 लाख रुपए वसूल करने की कार्रवाई आज तक नहीं की गई और वो 80 लाख जनधन का इंदौर के नगर के निवासियों का टैक्स का पैसा अधिकारियों की बेवकूफ़ी से या अधिकारियों के ज्ञान के अभाव में मास्टर प्लान को देखे बगैर जो खर्च किया वो नुकसान होगा। तो इस तरह के इंदौर में आप बहुत से अभी समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि रिंग रोड के लिए, मास्टर प्लान की रोड के लिए झोंपड़े अलग हटा रहे हैं, मकान अलग हटा रहे हैं, परंतु उनको अल्टरनेट आवास उपलब्ध करवाने के, यदि मकान का आधा भाग या कुछ भाग लेते हैं तो उनको मुआवजा देने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यदि गरीब लोग के लिए उपलब्ध है, हाई कोर्ट में भी वकील उपलब्ध करवाने के लिए एक अलग से एजेंसी है, हाई कोर्ट जज उसका अध्यक्ष है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गरीबों के लिए लिटिगेशन के लिए धन उपलब्ध करवाया जाता है। तो लोगों को वहाँ जाना चाहिए और मुआवजे की मांग करना चाहिए।